हमारे सुपर गंगा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। तो सबसे पहले हम सीटेट जो नोटिफिकेशन 14 जुलाई 2022 को आया है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसमें क्या है निचोड़ डिटेल, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो नोटिफिकेशन आया है वह आया है 14/7/2022 को इसका नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इसका जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा वह दिसंबर 2022 में आयोजित किया जाएगा। और बात करते हैं यह जो एग्ज़ाम का जो मोड होगा इसका वह होगा सीबीटी पर आधारित। हालांकि पहले बार भी इसे अगले बार भी सीबीटी पर ही आधारित था, लेकिन उससे पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। लेकिन जो पिछले बार से अब ये ट्रेंड चला है कि अब कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज़ यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि यह जो इसकी जो भाषा है कुल 20 भाषाओं में इसका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे परीक्षा क्या है, इसका पाठ्यक्रम के बारे में, इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां है यानी कब से आवेदन अप्लाई करना है, कब से आवेदन अप्लाई करना है, कब से एग्ज़ाम का क्या डेट, माने कब से कब एग्ज़ाम है इसका, तो इस सब का एक आने वाले दिनों में CTET.nic.in वेबसाइट पर इसका सूचना अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो कब से इसका आवेदन है अभी इसका डेट नहीं निकला है, लेकिन इसका आगामी कुछ ही दिनों में CTET.nic.in पर इसका आवेदन इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फीस के बारे में। तो फीस जो है ना, सामान्य और ओबीसी, सामान्य, जनरल और ओबीसी का जो फ़ी है वो पेपर 1 में, अगर पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक पेपर का एग्ज़ाम देते हैं, यानी पेपर 1 या पेपर 2 का, पेपर 1 का कहने का मतलब हुआ कि 1 to 5 और पेपर 2 का यानी कि 6 to 8। अगर 1 to 5 या 6 to 8 किसी में से कोई एक में आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 1000 रुपया फ़ी लगेगा। ठीक है। और दोनों में अगर पेपर 1 और पेपर 2 यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोनों परीक्षा में, तो आपको 1200 रुपया फ़ी, आवेदन फ़ी लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं SC ST और विकलांग के बारे में। तो SC ST जो और विकलांग का जो है उसमें आपको पेपर 1 या पेपर 2 में मात्र 500 रुपया देना पड़ेगा, 500 रुपया फ़ी है। और 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको 600 रुपया एग्ज़ाम फ़ी है। ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन निकला था सीटेट का उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जो था बात वो हमने आपके समक्ष रखा है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है। तो सीटेट के सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि बाल विकास एवं शिक्षण। ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण जो विषय है उससे 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक, यानी कि इसमें जो होता है ना, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक अंक, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो और इसका जो समय है वह 150 मिनट है, यानी कि 2.5 घंटा इसका एग्ज़ाम का समय होता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि 150 प्रश्नों की इसमें संख्या होती है, 150 अंक होते हैं और 150 मिनट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण से। तो बाल विकास और शिक्षण में का 30 अंक पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 30 अंक मिलेगा। अंक की कितना होगा? 30। अब बात करते हैं गणित से। तो गणित का प्रश्नों की संख्या 30 होगी और उसका जो अंक होगा वह भी 30 होगा। तो गणित में 30 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसके लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे, 30 अंक का एग्जाम होगा। अब बात करते हैं भाषा 1। भाषा 1 में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 30 अंक दिया गया है इसमें। और भाषा 2 में भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक होगा। ठीक है। अब बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन EVS
का, तो पर्यावरण भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे पर्यावरण से, और अंक भी 30 अंक मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाषा 1 और भाषा 2 की। तो 2 भाषा में आपको भाषा 1 चूज करना होगा। एक भाषा 1 अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो भाषा 2 में आप हिंदी चूज नहीं कर सकते हैं, कोई अदर भाषा आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको संस्कृत हो गया, कहने वाला उर्दू हो गया, आपको इंग्लिश हो गया, यानी कोई भी भाषा आप चूज कर सकते हैं। अगर भाषा 2 में अगर हिंदी के बजाय अगर संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू अगर चूज करते हैं तो आपको वही भाषा 2 में वही सब यानी कि भाषा आपको नहीं चूज करना होगा। और उसमें जो अगर आप इसमें अगर इंग्लिश भाषा 1 में चूज करते हैं तो भाषा 2 में इंग्लिश को छोड़कर आपको चूज करना होगा, जो आपको अच्छा लगे वो भाषा चूज करना होगा। ठीक है, तो हम बात कर ले कि प्रश्नों की संख्या 150 होगी और अंक जो आपको 150 मिलेंगे, और जो भी अगर समय है यानी कि 2.5 घंटा इसका एग्जाम का मोड है। ठीक है, तो हमने माने पेपर 1, 1 to 5 के लिए सिलेबस के बारे में चर्चा किए। अब हम बात करते हैं सिलेबस 2 के। ठीक है, तो बाल विकास एवं शिक्षण से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर का होगा यह पेपर 2 में। और बात करते हैं भाषा 1 से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर का होगा, और भाषा 2 में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह भी 30 नंबर का होगा। हम बात करते हैं विज्ञान और गणित का। तो इसमें विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन, अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो विज्ञान और गणित को चूज करना होगा। अगर आप आर्ट्स से जाना चाहते हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन चूज करना होगा, जिसमें आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें भी पेपर 2 में भी यानी 6 to 8 में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का और 150 मिनट में, यानी सब एग्जाम की जो समय है वह 2.5 घंटा का समय है। तो हमने बखूबी रूप से अपना स्तर से सीटेट के बारे में जो नोटिफिकेशन है उसका निचोड़ और उसका क्या सिलेबस है उसके बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, या सीटेट का जो बारे में हमने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। हमारा जो सीटेट का अगला जो वीडियो होगा वह कौन सा बुक अच्छा माने सबसे बेटर बुक है जो आपको पास करने में सहायता प्रदान करेगा, और पास करने की क्या टिप्स है, और उसमें अगर आप संस्कृत लेते हैं, अगर इंग्लिश अगर आपका कमज़ोर है, ठीक है, अगर पेपर 1 में अगर मान लीजिए कि हिंदी लेते हैं और पेपर 2 में अगर संस्कृत लेते हैं और या इंग्लिश लेते हैं, ठीक है, अगर संस्कृत और इंग्लिश में अगर इंग्लिश भी आपका कमज़ोर है, संस्कृत भी अगर आपका कमज़ोर है, तो कैसे संस्कृत में हम ज़्यादा नंबर अगेन करें, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्या ट्रिक होगा। तो इसीलिए आज हमें अभी इजाज़त दीजिए, अगला वीडियो में फिर हम आपसे भेंट करेंगे। जय हिंद।